चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में। क्राइम शब्द के साथ में एक शब्द जुड़ा है और उसका नाम है साइबर। यानी कि क्राइम तो हो रहा है लेकिन कहाँ पर हो रहा है? इंटरनेट के ऊपर हो रहा है। सो इंटरनेट को हमने यहाँ पर एक साइबर शब्द दे दिया, तो यानी कि क्राइम जो इंटरनेट पर हो रहा है हम उसको साइबर क्राइम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जैसे साइबर वर्ल्ड आपने देखा होगा, साइबर की दुनिया। अगर हम दुनिया के बीच में कंपेयर करें तो अक्सर मैं अपनी क्लासेस में आपको ये चीज़ बताती हूँ कि आजकल हमारी जो प्रेजेंस है वो एक्चुअल दुनिया के अंदर हो ना हो, लेकिन साइबर दुनिया के अंदर 100% है जो रहनी चाहिए। हम अगर जाकर के फिज़िकली बर्थडे विश करें या ना करें, हमारे स्टेटस के ऊपर ज़रूर होना चाहिए कि हम दूसरे को बर्थडे विश है जो कर रहे हैं। सो यानी कि साइबर वर्ल्ड के अंदर हमारी जो प्रेजेंस है वो 100% होनी चाहिए। सो अगर इंसान की जो प्रेजेंस है 100% कहाँ पर रह रही है, आज के टाइम की बात करूँ, आप ख़ुद का एग्जाम्पल ले लीजिए। सुबह से लेके शाम तक आप जो है कितना तो बाहर जाकर के खेल पाते हैं और कितना तो आप है जो दूसरों से बातें कर पाते हैं, बजाय इसके कि आप जो है चैट या फिर साइबर या फिर इंटरनेट से आप बात है जो करते हैं। तो यानी कि प्रेजेंस कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है इस साइबर दुनिया के अंदर, इस साइबर वर्ल्ड के अंदर। तो वो जो प्रेजेंस आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि जहाँ पर एक इंसान की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होगी तो क्राइम होने के जो चांसेस हैं वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होंगे। सो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्हीं क्राइम्स के बारे में जो कि साइबर दुनिया, इस साइबर वर्ल्ड के ऊपर है, जो बेसिकली होते हैं। सो आपने इनका नाम है जो सुना होगा, जैसे आपने जनरल कॉमन टर्म्स ये सारी की सारी सुनी होगी। जैसे आपने यहाँ पर सुना है फिशिंग, स्पूफिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर, ट्रॉलिंग, बुली, साइबर स्टॉकर्स, ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पर सुनी होगी। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं। और ये सारे के सारे हमारे क्या है? बिल्कुल साइबर क्राइम है, ठीक है। सो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और अफेंस कैरिड आउट इन डिजिटल इन्वायरमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज द साइबर क्राइम। सो वो जो क्राइम वाली एक्टिविटीज़ हो तो रही है बट कहाँ पर? इंटरनेट के ऊपर। सो उनको यहाँ पर जो डिजिटल इन्वायरमेंट के अंदर जो हो रहे हैं क्राइम, उनको साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। सो आप कह लो कि भाई इसके अंदर कंप्यूटर को, इंटरनेट को इन्वॉल्व है जो किया गया है। जैसे कि अगर आप आज के टाइम में न्यूज़पेपर भी ओपन करके देखते हो तो जितने भी क्राइम्स आप देखते हो उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट शब्द है जो जुड़ा होगा, है ना। सो इंटरनेट उसमें शामिल हो गया। तो आज की डेट में जो इंटरनेट के ऊपर क्राइम कितने सारे हो रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे और इनको साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। सो देखिए, क्राइम हो रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास लॉज भी हैं, तो जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अब ये क्राइम बेसिकली होते क्यों हैं? बिल्कुल आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, है ना। सो मेंटली डिप्रेस कह लो, फिनेंशियली आपको कोई लॉस हो जाए, है ना, तो इस वजह से इन क्राइम्स को जो है किया जाता है। हाँ, सो अब क्राइम कहोगे तो क्राइम के लिए कोई पॉजिटिव वाइब्स तो आएगी नहीं कि भाई ये अच्छी चीज़ हो रही है। क्राइम है तो बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा होगा। सो चलिए, आपने एक टर्म का नाम सुना होगा यहाँ पर, हैकिंग। जब आप 11th क्लास में आते हो, 10th के बाद में, सो अक्सर बच्चे जब पाइथन लैंग्वेज लेते हैं तो वो सबसे पहले एक यही शब्द पूछते हैं कि मैम हैकिंग सिखाओगे क्या? पाइथन के थ्रू क्या हैकिंग होती है क्या? सो एक नाम आपने सुन लिया, शायद एक मूवी आपने देख ली, सो उससे बड़ी एक्साइटमेंट हो गई इस प्रोफेशन के बारे में कि भाई हैकिंग क्या है ये, है ना, कि हैकिंग जो वाला जो प्रोफेशन है मुझे वो वाला चूज़ करना। तो अक्सर कह लो कि हमें अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करे ना करे, लेकिन हमें बुरी चीज़ें, बुरी बातें वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट है जो कर जाती हैं। ये कि आप कह लो कि भाई एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई आप अच्छी चीज़ें आपको पता चले ना चले, जहाँ आपको पॉइंट आउट कर दिया कि ये चीज़ नहीं करनी है, तुम्हारा दिमाग बार बार वहीं दौड़ करके जाएगा। आज़ाद घूमना चाहता है ना, थोड़ी सी बाउंडेशन लगाओगे तो चाहे अरे इसके लिए मुझे क्यों रोका जा रहा है, एक क्यूरियोसिटी होती है, अब हम वही चीज़ करेंगे। तो चलिए इस हैकिंग टर्म की बात करते हैं। तो कहता है कि हैकिंग इज़ द एक्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। हमारे कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, हम डिजिटल सिस्टम, मोबाइल वगैरह, किसी का भी एग्जांपल ले लें, उसको कोई ऐसा पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है, ठीक है, वो पर्सन उसको जो है एक्सेस करने की कोशिश करता है, इरादा उसका कुछ भी हो सकता है। तो वो जो पर्सन है, वो बंदा है, उसको हम हैकर क्रैकर की कैटेगरी में लाएंगे। बट वो जो एक्ट है यहाँ पर, उसको हैकिंग का नाम यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है। तो यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेना, आपके पासवर्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन किसी भी गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करना, वो जो टर्म है यहाँ पर वो हैकिंग टर्म है। वो करने वाला पर्सन होगा, जो बंदा होगा, उसको हम लोग जनरली एक नॉर्मल टर्म हैकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो ये बंदे बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं, इनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता है। सो आगे हम लोग देखते हैं, हैकिंग टर्म हमें पता चल गया। अब देखिए, मैंने आपके सामने दो चीज़ों का नाम लिया है, एक तो हैकर और दूसरा क्रैकर। तो आपने हैकर सुना होगा, हैकिंग के ऊपर आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी। हैकर शब्द है जो आप, हाँ और मैं जो है जनरली हम लोग जानते हैं कि हैकिंग या फिर हैकर। तो हैकिंग आपको पता चल गया, व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट, आपको पता चल गया हैकिंग क्या होती है। बट यहाँ पर देखिए, जब यही चीज़ एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में हो रही है तो इसको क्या बोला गया है, एथिकल हैकिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट को करने वाले जो पर्सन है उसको हैकर बोला जाता है। और कौन सी हैट पहना दी जाती है, तो यहाँ पर उसके काम के अकॉर्डिंग उसको एक ताज पहनाया जाता है, एक हैट पहनाई जाती है, और वो होती है वाइट हैट। सो देखिए, यानी कि मैं किसी के साथ में लड़ाई कर रही हूँ, लेकिन वो इंटेंशन मेरा उसको नुकसान पहुँचाने का नहीं है। जैसे खिलाड़ी देख लो, खिलाड़ी बॉक्सिंग खेलते हैं तो एक दूसरे को मारते भी हैं, है ना। अब सामने वाले का यहाँ वो बुरा नहीं चाह रहे हैं, उनका वो खेल है, इंटेंशन उनका यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। सो लड़ाई हो रही है, यानी कि बॉक्सिंग हो रही है यहाँ पर। सो इंटेंशन क्या है, अलग है। तो यहाँ पर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की भूमिका निभा रहा है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए गली मोहल्ले में ऐसे लड़ाई हो रही है, सो वहाँ पर भी वो बॉक्सिंग ही कर रहे हैं, बट उनका इंटेंशन क्या है, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का है। तो देखो, वहाँ पर वो बॉक्सर नहीं होंगे, वहाँ पर वो लड़ाई करने वाले उनको बोला जाएगा, लड़ाई कर देंगे, है ना। सो कहने का मतलब यहाँ पर कि हैकिंग हो रही है, बट उसके पीछे का जो इंटेंशन है दैट इज़ पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि मैम बुरा काम हो रहा है, तो फिर इसमें इंटेंशन पॉजिटिव कैसे हो सकता है। बिल्कुल, आप खिलाड़ी का एग्जाम्पल लो, आप एक वो जो गली में लड़ रहे हैं उनका एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पर इंटेंशन है जो उसका अलग है। तो वो अलग मतलब एक पॉजिटिव इंटेंशन है, तो उसको एक नाम भी पॉजिटिव एथिकल हैकिंग का नाम दे दिया गया। हैकिंग टर्म अपने आप में बहुत बुरी है, लेकिन बुरी का मतलब है कि एक अनऑथराइज्ड एक्सेस आप जिसको कह सकते हो। लेकिन वहीं पर इंटेंशन जुड़ जाने से पॉजिटिव, तो वो एथिकल हैकिंग के नाम से जानी जाती है। और इसको जो अंजाम देते हैं पर्सन, उनको भी हैकर्स यानी कि एथिकल हैकर्स उनको बोला जाता है, ठीक है। और उनको एक हैट पहना दी गई यहाँ पर उनके काम के अकॉर्डिंग, और वो जो हैट है उसका नाम है वाइट हैट। यहाँ पर आप वैसे भी बहुत सारी हैट्स देखोगे, अगर आप हैकिंग वैकिंग को सर्च करोगे यूट्यूब या इंटरनेट पर, आपको बहुत सारी हैट्स हैं जो बेसिकली दिखाई देंगे। अब देखिए, नॉन एथिकल हैकर कौन होते हैं। अगर एथिकल हैकर अच्छी इंटेंशन वाले होते हैं, तो नॉन एथिकल हैकर होते हैं इज़ वन हु ट्राइज टू गेन unauthorized access to computer networks in order to steal sensitive data with intent to damage or bring down system. They are called black hat hackers और crackers। देखिए, अब दूसरी टर्म आती है यहाँ पर, एंट्री मारती है, जो कि है क्रैकर्स की, जिनको ब्लैक काली हैट है जो यहाँ पर पहनाई है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि इंटेंशन अलग हो गया। इंटेंशन क्या है, नुकसान पहुँचाना, उसका सेंसिटिव डेटा चुराना, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन को अपना बनाना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इंटेंशन क्या है, बुरा है इंटेंशन। हम हैकिंग तो कर रहे हैं लेकिन गलत इंटेंशन के साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको हम लोग नॉन एथिकल हैकिंग बोलेंगे। और इसको अंजाम देने वाले जो शख्स होंगे उनको हम हैकर ना बोल करके उनको हम क्रैकर बोलेंगे, या फिर ब्लैक हैट हैकर के नाम से हम उनको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो काली हैट पहना दी गई तो वो ब्लैक हैट हैकर हो गए, और एक जनरल टर्म उनको क्रैकर के नाम से जाना जाता है। उनका प्राइमरी जो फोकस होता है ना, वो क्या होता है, डेटा को चुराना, आपका नुकसान करना, ठीक है। सो वो इलीगल चीज़ें करते हैं, जिनको कोई लीगल जिनके कोई चीज़ नहीं है, मतलब मलेशियस पर्पज़ आप कह लो कि एक बैड जो है इंटेंशन के साथ में इस गलत काम को अंजाम है जो देते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉक्सिंग वाले बॉक्सर हैं, जो अब खिलाड़ी खेल रहे हैं तो वो बॉक्सर होंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन यहाँ पर नुकसान पहुँचाना नहीं है, समथिंग एल्स। यहाँ पर दूसरे कि भाई ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, ऐसी धक्का मुक्की हो रही है, तो भाई उनका इंटेंशन यहाँ पर गलत है, इलीगल है। यहाँ पर ऐसे हम किसी को मार नहीं सकते हैं,
ठीक है। सो सच हैकर ट्राई टू ब्रेक थ्रू द सिस्टम सिक्योरिटीज फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मॉनिटरी गेन, टू ब्रिंग अ कॉम्पिटिटर और राइवल साइट डाउन और लीक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो जितने भी आपने यहाँ पर चीज़ें देखी, क्या आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, फिशिंग हो गया, अब ये सारी रैंसमवेयर, ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो सारी इन्हीं ब्लैक हैट हैकर्स यानी कि क्रैकर्स के थ्रू होती हैं और ये नॉन एथिकल होती हैं, ठीक है। सो इनका जो पर्पस होता है वो गलत होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी जो इंटेंशन होती है वो यहाँ पर गलत होती है, तरीका इल्लीगल होता है, लीगल तरीका नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने मान लो कि एक मैंने घर बनाया, ठीक है। अब वो जो घर मैंने बनाया, अब उसके अंदर मेरा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है। अब मैंने उसको बड़ा सा ताला लगा दिया, इसकी चाबी है जो खो दी मैंने। अब मैं किसी को बुला कर के ला रही हूँ, चाबी वाले भैया को, कि भाई आकर के इस चाबी को, ताले को तोड़ो, क्योंकि इसकी चाबी खो गई है। तो यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पर बुलाया, मेरी मर्ज़ी से वो पर्सन है जो आकर के मेरे घर का ताला तोड़ रहा है। उसका इंटेंशन क्या है? बचाना है ना, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है। अब वहीं पर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आपने बुलाया भी नहीं है, वो आकर के आपके घर का ताला तोड़े, आपको पता भी नहीं है, तो यहाँ पर उसका इंटेंशन क्या है? गलत है। यानी कि चाबी बनानी, ताला बनाना और तोड़ना इसको आता है, ठीक है। अगर वो तोड़ना जान रहा है तो बनाना भी आता होगा। वैसे ही ये भी है, तोड़ना बनाना दोनों ही तरीके की चीज़ें जानता है, बट इंटेंशन अलग है इसका और इसका इंटेंशन अलग है। तो अब यहाँ पर क्या है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, इन हैकर्स को हायर करती हैं। तो वो जिनको वो हायर करती हैं, जिनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, वो एथिकल हैकर्स होते हैं। और एथिकल हैकर्स होते हैं, उनको हैकर के नाम से, वाइट हैट हैकर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर वो हायर क्यों करती हैं? वो जो गलत, जो इल्लीगल तरीके से उनकी जो है कंपनीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी वेबसाइट वगैरह पर फालतू का ट्रैफिक जाम करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचाने के लिए। और उनका इंटेंशन यहाँ पर क्या है? गलत है, इल्लीगल है। सो उनको क्रैकर्स या फिर ब्लैक हैट हैकर्स है जो उनको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, हैकर्स अगर आप देखोगे तो वाइट हैट पहनाई गई है किसको? बिना, जिसकी कोई भी इंटेंशन गलत नहीं है यहाँ पर, जो नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक हैट उसको पहना दिया है यहाँ पर जिसका पर्पस सिर्फ डैमेज करना है, डेटा को आपका नुकसान करना है, रूल्स को तोड़ना है, सिक्योरिटी जो है यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी की रूल्स हैं उन सबको तोड़ना है और बेसिकली अपना फ़ायदा करना है, दूसरे का नुकसान करना है। यहाँ पर इंटेंशन इज़ डिफरेंट यहाँ पर, ठीक है। तो बॉक्सिंग, वहाँ पर खिलाड़ी का जो पर्पस है वो अलग है, और जो वैसे लड़ाई कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है? अलग है। सो वैसे अगर कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है, वो लीगल नहीं है, इलीगल है। लेकिन खिलाड़ी जो कर रहे हैं दैट इज़ लीगल, क्योंकि उनका इंटेंशन अलग नहीं, वो सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। खिलाड़ी के तौर पर वो यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो हैकर और क्रैकर के बीच में यू शुड नो द डिफरेंस। अगर आप वेबसाइट वगैरह पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, तो आपको वाइट हैट और ब्लैक हैट के अलावा ग्रे हैट और ये सारी हैट भी आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम उसके बीच में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने सिलेबस पे पॉइंट टू हो रहे हैं और आपको इसी से मतलब है जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड हो, या हो सकता है हैकर ही एक सर्टिफाइड हो, क्रैकर को कुछ सर्टिफिकेशन मिला नहीं हो, तो वो थोड़ा बहुत नॉलेज है, अज्जल गगरी छलकत जाए होता है ना, आधा सा नॉलेज है, और फिर उस नॉलेज के बलबूते पर वो कुछ भी ऊटपटांग सी हरकतें कर रहा है ना। या फिर अगर उसको अच्छा खासा नॉलेज भी है तो भी अब वो अपने नॉलेज का एक गलत फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि गलत तरीके से। उसके पास सर्टिफिकेट भी होगा, क्या पता अच्छा सा कोई, उसने अच्छी तरीके से हैकिंग सीखी हो, एथिकल हैकिंग, बट अब इंसान है, फितरत चेंज होती रहती है, तो अब उसकी फितरत यहाँ पर चेंज हो गई, लालच आ गया मन के अंदर, है ना, दूसरों को नुकसान पहुँचाने का मूड आ गया, है ना। सो बिल्कुल अब यहाँ पर वो हैकर नहीं होगा, उसने अपने प्रोफेशन को अपने हाथों से बदल दिया, हैकर से वो क्रैकर की कैटेगरी के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली फ़ोटो है, दोनों के बीच में मैं अपने आप को ले आती हूँ, इस फ़ोटो से आपको अच्छे से याद रहेगा। तो देखिए ये जो है आप कह लो कि भाई बबलू भैया की तरह है हमारे, ठीक है, हैकर, ठीक है, चश्मे वश्मे पहने हुए हैं। सो यानी कि ये अच्छे तरीके से अपना आराम से काम है जो कर रहे हैं, लीगल तरीके से। बट यहाँ पर यही है, इसको हमने जो है यहाँ पर पहना दी है, यहाँ पर इसको ये बना दी, और ये हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्रैकर का नाम है जो दे दिया गया, हैकर क्रैकर,
यू नो द डिफरेंस नाउ। चलिए अब यहाँ पर अगला हम लोग क्राइम है जो लेते हैं, और जो कि हमारा होता है क्या, फिशिंग या फिर फ्रॉड ईमेल्स, है ना। तो देखिए आपको कभी कभी ऐसी ईमेल वगैरह आती है ना कि भाई आपको लॉटरी लग गई है, ठीक है, आप फटाफट से अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए बैंक का, या फटाफट से हमें ये कोड बता दीजिए बैंक का, आपके साथ में ये धोखा होने वाला है, या फिर आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, या फिर आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, बंद होने वाला है, कुछ भी कह लीजिए। इस तरीके के आपको मेल है जो आते हैं बेसिकली, है ना। तो वो स्पूफिंग ईमेल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फेक होते हैं, आप कह लो कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो क्या करते हैं, फिशिंग यानी कि एक तरीके से जाल बिछाते हैं। जैसे फिशिंग, एक मछली पकड़ने के लिए हम जाल बिछाते हैं, उसमें मछलियाँ बेचारी फंस जाती हैं और हम उनको ले जाते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, जाल बिछाया जा रहा है, बट किसको फंसाया जा रहा है, हम जैसे भोले भालों को। सो हमारे पास मेल आ गई, अब हमें लगा अरे 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 मेरा पासवर्ड हो जाएगा 3 घंटे के अंदर बंद, अब मुझे फटाफट इस लिंक पर क्लिक करना चाहिए। तो आपको कोई लिंक दे देंगे, आपको या तो कोई कह देंगे इस लिंक पर क्लिक करो, या तो इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करो, या फिर जो है आपको कुछ भी किसी भी तरीके से ना आपको मतलब बेवकूफ़ बनाया जाएगा, दाना है जो फेंका जाएगा। सो कोई भी आपका स्कूल का बन करके, जैसे आपके स्कूल का नाम था XYZ, तो अब आपने उन्होंने क्या किया, इसी के जैसी एक और जीमेल अकाउंट बना दिया XYYZ। सो अब यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी में हमें तो XYZ पता ही नहीं चल रहा कि दोनों सेम है कि अलग अलग है ना। जैसे बीच में लोग पेंडेमिक के अंदर, वो लॉकडाउन के अंदर इतने ज़्यादा रम गए थे कि उनको लखनऊ और लॉकडाउन की स्पेलिंग एक लग रही थी। वो एक जोक आया था ना, मतलब कि कितना पॉपुलर हो रहा था, लखनऊ लिखा था, हम लोग उसको लॉकडाउन पढ़ रहे थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई वो उसके जैसी, जैसे यूट्यूब का हो गया, यूट्यूब से कोई आपको मेल आ रही है यूट्यूब XYZ, तो अब यूट्यूब का B वो BB कर देंगे, तो यानी कि उसके जैसी ईमेल आईडी बना करके SBI I का I 2 बार कर देंगे। तो जल्दबाजी में हम देखेंगे नहीं, हमें लगेगा सच में यूट्यूब वाले मैसेज कर रहे हैं, या सच में मुझे SBI से मेल आई है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, इस पर क्लिक कर दो, या फिर ये इन्फॉर्मेशन हमें इस नंबर पर भेज दो। अब आप भोले भाले इंसान ये चीज़ कर बैठते हो। अब कर बैठा गलती कर बैठा, अच्छी आवाज़ नहीं है बट फिर भी गलती कर बैठा ना। अब क्या करें, बस फंस गए तुम उनके जाल के अंदर, जैसे बेचारी मछली जाल में फंस जाती है। अब कैसे छूटे तो छूटे, है ना। सो बिल्कुल, तो वो URL वगैरह आपको कोई लिंक भेजते हैं, आप क्लिक करते हो और पता चलता है अच्छा अब तो आप फंस चुके हो उनके जाल के अंदर। यानी कि आपको दिखाया गया कि अच्छा ये ताजमहल है, आप एंटर करते हो तो पता चलता है अरे ये ताजमहल नहीं, असली वाला तो अभी भी आगरा में है, ये तो हमें सिर्फ फंसाने के लिए मतलब जाल बिछाया गया था, है ना। सो बिल्कुल, अब आपको देखो क्या कहते हैं, वो उसी कंपनी का लोगो वोगो लगा करके एक वेबसाइट सी तैयार कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि भाई SBI के जैसी ही सेम टू सेम एक वेबसाइट बना दी, बाहर से वो दिखने में वैसी है। अब हम इतना कहाँ ध्यान देते हैं, देख लिया ब्लू कलर है ना, तो ये उसी की वेबसाइट होगी। तो अब जैसे ही हमने उसके अंदर क्लिक किया, ID पासवर्ड एंटर किया, सारा खेल ख़त्म, ठीक है। तो वो फिशिंग के अंदर आ जाता है। सो यानी कि आपको फंसाया जा रहा है यहाँ पर, है ना, किसी भी तरीके से। वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे मछली को पकड़ने के लिए तुम कभी कौन सा दाना ले गए, कभी कौन सा, कभी इधर जाल बिछाया उधर बिछाया, मछली फंसनी चाहिए ना, वही तरीका यहाँ पर है। हम लोग उनके लिए मछलियाँ हैं, है ना। तो वो अलग अलग तरीके से, देखो हम मछली को पकड़ने के लिए कितनी चीज़ें सोचते हैं, वैसे ही वो फंसाने के लिए कितनी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें सोचते हो। कभी टेक्स्ट के थ्रू, कभी ईमेल के थ्रू, कभी कुछ इस तरीके से आपसे बस लिंक पर क्लिक करवाना है, इन्फॉर्मेशन आपकी लेनी है। यानी कि दिस इज़ कॉल्ड शॉर्टकट तरीका। आजकल लोगों ने शॉर्टकट तरीका ढूंढ रखा है ना भाई। हमें जो है उठ कर के थोड़ी मेहनत ना करनी पड़े, बस शॉर्टकट तरीके से बरसात हो जाए पैसे की, है ना। सो बेटा, बरसात सिर्फ पानी की होती है, ठीक है। अगर करवाना चाहते हो पैसे की बरसात, तो उसके लिए पहले बिल्कुल तपना पड़ेगा, मेहनत है जो करनी पड़ेगी, है ना। आम खाना चाहते हो तो पहले बीज को बोया जाएगा, फिर उसको सींचा जाएगा, पानी डालोगे, खाद डालोगे, टाइम लगेगा उसके अंदर, है ना। सो जितनी आपकी मेहनत में जो है आपकी रंगीन होगी, मेहनत आपकी जो जितनी रंगीन होगी, उतना ही आपकी जो उभर करके है जो रिज़ल्ट आपका आएगा। सो रंग भरने हैं तो मेहनत के अंदर भरो, और इसी शब्द के ऊपर विश्वास रखो ज़िंदगी के अंदर। शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं होता है, और चाहिए भी क्यों शॉर्टकट तरीके से सक्सेस, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं है ना। एक रोटी जो आप कह लो कि भाई अब वो तवे की रोटी होती है ना, और एक वो जो फटाक से बनाई जाती है, दोनों में अंतर देखना कभी, है ना। एक चीज़ 5 मिनट में बना के आपको तैयार खिला दी, एक में 5 घंटे लगे, दोनों में टेस्ट किस में आएगा, है ना। तो टाइम लगा है, उसमें मेहनत लगी है,
बिल्कुल टेस्ट तो आएगा ही ना, है ना। तो वैसे ही रिजल्ट होगा, वैसे ही आउटपुट आएगा। खैर, बात करते हैं अगले वाले की, और ये है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि इसके आगे फिशिंग लिखा हुआ, इसको काट दो, मैं कुछ और कर रही थी तो इसको फिशिंग काट दो। आइडेंटिटी थेफ्ट है, यानी कि आपने कभी कभी ऐसा सोचा क्या, देखा होगा क्या, जैसे मैं मान लो अपना ईमेल अकाउंट खोल करके बैठी हूँ, अब मेरे को जो है मान लो फेसबुक अकाउंट खोला, अब मेरे को कोई काम आ गया और मैं भाग गई काम करने के लिए और अपना अकाउंट खोला छोड़ करके चली गई। स्कूल की बात है, अब कोई दूसरी बच्चा आता है और वो कहता है अच्छा मैम का अकाउंट ओपन है। अब वो मेरे रिश्तेदारों को, मेरे जो फ्रेंड सर्किल है उनको मैसेज करता है, ठीक है। अब वो उनको लगता है कि अच्छा लवजीत कर रही है मैसेज, बट एक्चुअल में कौन कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरा मुखौटा पहना हुआ है उसने और मैसेज कर रहा है, सो सामने वाले को लग रहा है लवजीत ऐसे मैसेज क्यों कर रही है, लेकिन वो कर रहा है एक्चुअल में। तो वो आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, है ना। तो आप किसी की आइडेंटिटी ले करके आप धोखा कर रहे हो दूसरों के साथ में। सो कहता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट जो है इंक्रीजिंगली यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क टू कमिट द फ्रॉड बाय यूजिंग द डेटा गेन्ड unlawfully. Are users identifiable personal data like demographic details, email ID, banking credential, passport, PAN, Aadhaar, and various such personal data are stolen and misused by the hacker on behalf of the victim. So वो भी एक हैकर ही हो गया ना, गलत तरीके से, चाहे वो सामने बैठ करके कर रहा हो या फिर रिमोटली एक्सेस करके कर रहा हो, ठीक है। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ फिशिंग अटैक वेयर द इंटेंशन इज लार्जली फॉर द मॉनेटरी गेन। सो पैसा यहाँ पर इंटेंशन है गाइस, पैसा भी हो सकता है इंटेंशन, है ना। पहली प्रायोरिटी पैसा होगी, फिर वो दूसरे को दुखी देखना चाहता है। कहते हैं ना कि भाई लोग अपने सुख से या अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से वो ज़्यादा दुखी है ना। सो हमारा दुख कुछ भी नहीं है उस सुख के आगे, क्यों है वो सुखी। सो वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई पैसा तो हो सकता है पर दूसरे को दुखी करना है, ये भी एक इंटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर फिनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। तो फिनेंशियली वो गेन करना चाहते हैं, कुछ भी पैसे वैसे कमाना चाहते हैं। क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि क्रिमिनल यूज़ अ विक्टिम्स स्टोलन आइडेंटिटी टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ दियर ट्रू आइडेंटिटी। वो खुद ना पहचाने जाएं, तो इसलिए वो दूसरों का, जैसे होता है ना किसी के जैसे क्रिमिनल्स में हम देखते हैं कि भाई जब कोई ऐसे किसी को किडनैप वगैरह कर लेता है तो किसी के भी फ़ोन से फ़ोन करता है। पुलिस जब उस पहुंचती है तो उसको पूछती है, वो बेचारे उनको पता ही नहीं होता उनका फ़ोन ही कहाँ है, चुरा लिया। हाँ, मतलब उनको पता ही नहीं उनके नाम से 2-2 4-4 सिम बनी हुई है ना। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर इस तरीके से अंजाम दिया जाता है। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल कैन सीक द मेडिकल ड्रग ट्रीटमेंट यूजिंग अ स्टोनल एंड आइडेंटिटी। जैसे अब कोई मान लो नशा करने वाला है ना। सो अब वो क्या करेगा, दूसरे की मान लो आईडी वगैरह या कुछ भी, जिसको मतलब लाइसेंस है जिसके पास में कि भाई तुम्हें ये इतनी सारी दवाइयाँ, ये इतनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो उनकी आइडेंटिटी चुरा करके वो बिल्कुल वो चीज़ें ले ली, तो ड्रग वगैरह लेने के लिए, है ना। सो बिल्कुल तरह तरह से है जो आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना। सो मतलब आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किसी दूसरी का मुखौटा पहन करके जो एक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें आपका इंटेंशन गलत ही है, ठीक है। आप चाहे पैसा कमाने के इंटेंशन से कर रहे हो, चाहे दूसरों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हो। रैंसम वेयर, अब इन सबको मिटा देना, यहाँ रैंसम वेयर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं कुछ कर रही थी तो मुझे ये काफ़ी सारे चाहिए थे, एक साथ कॉपी करना था, तो मैंने कहा कि बार बार इस पेज पर आने की बजाय एक साथ कॉपी कर लेते, तो इसलिए हो गया। तो रैंसम वेयर यहाँ पर, तो रैंसम वेयर का अटैक क्या होता है कि जैसे किडनैपर, हमने नहीं देखा फिल्म के अंदर किसी को किडनैप करके फिर उसके घर पे फ़ोन करते हैं, तुम्हें पैसे चाहिए, सॉरी तुम्हें बच्चा चाहिए तो ये पैसे दे दो, ऐसा देखा होगा हमने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर। किडनैप मूवी आई थी, है ना, किसकी आई थी, मैं उसका नाम तो भूल गई, बट वो आमिर खान का भांजा था ना, उसकी मूवी आई थी, इमरान खान था शायद उसका नाम, है ना। तो वैसी मूवीज़ आती, किडनैप वाली भी, किडनैप कर लिया और उसके बाद में पैसा मांग रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर रैंसमवेयर भी कुछ ऐसा है कि भाई आपका जो डेटा वगैरह है कंप्यूटर के अंदर से सारा, उसको डेटा वगैरह को ले करके अब आपको कहा जाएगा अच्छा डेटा चाहिए तुम्हें, ये वाली चीज़ें चाहिए तुम्हें, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये सारी जो मैंने चुराई है, अच्छा तो अब मुझे यहाँ पर पैसे देगा, या फिर ये वाली चीज़ है जो देगा। द अटैकर ब्लैकमेल द विक्टिम टू पे गेटिंग एक्सेस टू द डेटा। अब जैसे मेरे डेटा कहीं पर पड़ा था, अब उसका एक्सेस उसने अपने पास ले लिया, मेरे पास तो है ही नहीं मेरा उस डेटा का एक्सेस, तो अब एक्सेस चाहिए तो तुम्हें ये चीज़ देनी पड़ेगी तब मैं तुम्हें एक्सेस दूंगा, ठीक है। सो ये वाली जो एक्ट है ना, तो ये बेसिकली रैंसम के अंदर आता है, मतलब ऑनलाइन फिरौती कह सकते हो, फिरौती मांग रहा है कि भाई फिरौती की रकम कितनी, इतनी है तब मैं जा कर के ये चीज़ तुम्हें दूंगा,
ठीक है। तो बेसिकली ये होता है रैंसमवेयर। अब साइबर बुली के अंदर आते हैं। देखो बुली करना बेसिकली क्या होता है कि भाई किसी को ऑनलाइन आप कह लो कि आपने कोई वीडियो वगैरह डाला या तो, है ना, तो क्या होगा कि लोग वहाँ आकर के वो आपको जानता हुआ भी हो सकता है या नहीं भी जानता हुआ हो सकता है। ज़्यादातर आप कह लो कि टीनेज इसके अंदर है जो है शिकार होते हैं। तो लोग उनको मतलब आकर के चिढ़ा रहे हैं। उनके दोस्त भी हो सकते हैं कि भाई तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हारे कान ऐसे हैं, कुछ भी आपको उनके बारे में बोला जाएगा, तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा है, तुम्हारा मतलब कुछ भी आकर के उनका मोटिवेशन है जो उसको डाउन किया जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादातर ना टीनेज बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। सो साइबर बुली इज़ द हरासमेंट ऑफ बुलिंग एग्जीक्यूटेड थ्रू द डिजिटल डिवाइसेस, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इनके थ्रू किया जाता है। ठीक है। एक तो आप सामने से आकर के उसको बुली कर रहे हो और दूसरा क्या कर रहे हो, इनका सहारा लेकर के। द प्लेटफॉर्म वेयर द साइबर बुली कैन अक्कर इंक्लूड सोशल मीडिया वगैरह पर, कहीं चैट कर रहे हो, कुछ गेम वेम खेल रहे हो, अरे तुझसे तू नहीं होगा, ये तू क्या कर रहा है, तू तो डफर है, कुछ भी। मैं तो बहुत पोलाइटली मैं तो इन सारे शब्दों का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो यहाँ पर गंदे शब्दों का, एक भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, एक एब्यूज़ जो है कह सकते हैं लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आपको जो है मतलब इस तरीके से जो है बोला जाएगा, तो वो बुली कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और शब्द आता है ट्रॉल यहाँ पर। ठीक है। तो ट्रॉल बेसिकली क्या होता है, ट्रॉल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, सो यहाँ पर देखो 2-4 टर्म मैं आपको वैसे बता देती हूँ। जैसे ट्रॉल हो गया, ट्रॉल करना। सो ट्रॉल करना मतलब बेसिकली किसी की खिल्ली उड़ाना। ठीक है। खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक करना, छोटी सी बात को लेकर के उसका ट्रॉल कर देना। जैसे हम देखते हैं ना ट्विटर वगैरह पर, किसी ने कुछ डाला बेचारे ने, है ना, तो उसको ट्रॉल करने लग गए। जैसे किसी ने वो डाला था ना, ये मेरी कार है, ये मेरी वो है ना, तो उसको लोग ट्रॉल करने लग गए। तो ट्रॉल मतलब जैसे किसी के नॉलेज का ट्रॉल उड़ा दिया जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो सेलिब्रिटी वगैरह बेचारे हैं जो ज़्यादा इसका शिकार है, जो होते हैं। ठीक है। तो यानी कि आते जाते लोग हैं, कोई भी है, अच्छा ये यहाँ पर लोग इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, कोई भी मैसेज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आपको जानता है। ठीक है। तो उसका इरादा भी वही है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो आकर के उस चीज़ को बड़ा वो कर रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं, है ना। देखो बुली इज़ ए डिफरेंट थिंग, ट्रॉल इज़ ए डिफरेंट थिंग, दोनों मिली जुली सी है ना। बुली के अंदर गंदे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल, वो शख्स आपको ज़्यादातर जानता ही होता है, तो आपको वो मेंटली डिप्रेस है जो करना चाहता है। जैसे आपके रंग के बारे में बोल दिया, है ना, आपके कलर के बारे में, आपके नाक मुंह किसी के भी बारे में, चीज़ों के बारे में बोल दिया, दिमाग के बारे में, भाई तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है, तुम इतना पढ़ नहीं पाते, कुछ इस तरीके से, है ना। तो वो आपका बुली के अंदर चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। तो देखो साइबर बुली मैंने बता दिया। स्टॉकर्स क्या होते हैं, ऑनलाइन पीछा करना। तो क्या आपने देखा होगा कि भाई हम आम दुनिया के अंदर अगर देखें तो अरे भाई ये मेरा इस गली में भी आ रहा है, इस गली में भी मेरे पीछे आ रहा है कोई ना कोई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनलाइन पीछा करना। हम अगर फेसबुक पर ऑन हो रहे हैं तो बंदा फेसबुक पर हमारी फ़ोटो लाइक कर रहा है, तो अगर हम मान लीजिए ट्विटर पर जा रहे हैं तो ट्विटर, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो वो स्टॉकर्स होते हैं, तो वो साइबर स्टॉकिंग होती है। तो वो शख्स तुम्हें जानता हुआ भी हो सकता है या ना जानता हुआ भी हो सकता है, बट बेसिकली जानते हुए ही होते हैं, वरना यूं ही तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। उनका पर्पज़ यहाँ पर ऑफ कोर्स बुरा होगा, तो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जा सकती है। अब देखो इतने सारे क्राइम जो मैंने आपको गिनाए यहाँ पर, एक सेकेंड। सो देखिए इन सारे क्राइम्स के खिलाफ हम आवाज़ भी उठा सकते हैं, क्योंकि जहाँ क्राइम है वहाँ हमारा जो लॉज हैं वो हमारा साथ देने के लिए हैं। सो हम इन सब के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि अच्छा ये एक्ट बहुत ही गलत हो रहा है, सो हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो इस एक्ट का सहारा लेते हुए हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ हैं जो बेसिकली उठा सकते हैं। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको ITA 2000 बोला जाता है, ये 17 अक्टूबर 2000 को आया था हमारी पार्लियामेंट के अंदर आके। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसका सहारा लेते हुए हम कह सकते हो कि भाई आवाज़ उठा सकते हैं। तो बाकी आपके पास में ना आपकी बुक्स वगैरह के अंदर ऐसा कुछ लिखा है कि ऐसा होने पर इतना जुर्माना लगेगा, इतना, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पेपर में इतना डीप में नहीं आता, आपको इसकी फुल फॉर्म देख लेनी, ईयर देख लेना है। ठीक है, बस। सो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब चलिए अगली क्लास के अंदर हम लोग वेबसाइट वगैरह को देखेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट नेटवर्किंग कंप्लीट सा हो चुका है। तो चलिए चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।